खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां कस्बे में लगातार हो रही मटमैले व दूषित पानी की सप्लाई से जूझ रहे नागरिकों का गुस्सा जलदाय विभाग के कार्यालय के समक्ष फूट पड़ा। दूषित और अनियमित पानी की सप्लाई से आक्रोशित नागरिकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया एवं ज्ञापन दिया। इस मौके पर अधिशासी अभियंता अनुपस्थिति के कारण नागरिकों ने रोष जताते हुए अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए कार्यालय के आगे धरना लगा दिया। इस मौके पर गुस्साए नागरिकों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित नागरिक अधिशासी अभियंता के कार्यालय में भी धरना लगा नारेबाजी की। नागरिकों के रोष को देखते हुए तहसीलदार हरिप्रसाद मीणा मौके पर पहुंचे और नागरिकों की समस्या सुनी व समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर बलराम शर्मा ने बताया कि शहर में काफी समय से गंदे पानी की सप्लाई दी जा रही है। कस्बे में अनेक स्थानों पर पेयजल पाइपलाइन लीकेज पड़ी है, जिन्हें दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा। घरों में मटमैला व दुर्गंध युक्त पानी सप्लाई हो रहा है, इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग को बार बार अवगत कराने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे नागरिकों में रोष है। पूर्व पार्षद नंदलाल वर्मा ने आरोप लगाया कि जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहरबंदी समाप्त होने के बाद भी अनियमित जलापूर्ति की जा रही है। नंदलाल वर्मा ने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर पेयजल व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। कस्बे में नई पाइपलाइन बिछाने की मांग की है। नागरिकों ने बताया कि बार बार अवगत कराने के बाद भी जोगी आसन क्षेत्र की पेयजल समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। इसके कारण वार्डवासियों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। वर्तमान समय में जो नौहर शहर के अंदर गंदे पीने की पानी की व्यवस्था हो रही है, उसके खिलाफ आज नौहर के तमाम जागरूक नागरिकों ने यहाँ एकत्रित होकर जलदाय विभाग का घेराव किया है और हम सब लोगों ने यहाँ एक्शन साहब है नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में एएन महोदय को ज्ञापन दिया है और आज उनका घेराव भी किया है। अभी यहाँ तहसीलदार साहब भी शायद आ रहे हैं, उनके साथ बैठकर वार्ता होगी और उचित अगर कार्रवाई की जाती है तो अच्छी बात है। अगर उचित व्यवस्था नहीं होती है और पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं होती है, सुचारू जो नियमित रूप से पानी आना चाहिए वो नहीं आ रही है। जोगियासन के अंदर जो टंकी बनी हुई है, लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से टंकी बन चुकी है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को पीने के पानी की अभी भी माकूल व्यवस्था नहीं हो रही है। उसके खिलाफ भी लोग यहाँ एकत्रित है और में जन आक्रोश है। उसके अलावा जो वार्ड नंबर 34 है, उसके अंदर काफ़ी समय से जो छोटी पाइपलाइन डाली गई है, वहाँ घरों में पीने के जो पानी नहीं आ रहा है, उसके खिलाफ भी लोगों का जन आक्रोश है और वहाँ के लोग भी यहाँ एकत्रित हुए। इस प्रकार तमाम नौहर के वार्डों के जो लोग इकट्ठे हुए हैं और उन सब का कहना है कि जब तक हमारी सभी मांगों को नहीं माना जाएगा तब हम लोग यहाँ घेराव करेंगे और यहाँ प्रशासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हम उनको चेतावनी देने आए हैं और उनका घेराव कर रहे हैं। मात्र आज अगर इस समस्या का हल नहीं होता है या इस समस्या के ऊपर उनका कोई सुनिश्चित कोई अच्छा उनका प्रयास नहीं रहता है, उनकी ओर से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है पीने के पानी की और साफ पानी की व्यवस्थित रूप से, तो उनके खिलाफ एक जन आक्रोश किया जाएगा। और ये आज मात्र एक चेतावनी है और उसके बाद में 2 या 3 दिन के बाद में अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ जय हिंद जय भारत। पीएचडी का घेराव करने के बाद मैं मौके पर पहुंचा। वह एएन साहब एजमराज जी थे और उनके द्वारा मांग की गई थी कि जो गंदा पानी आ रहा है, सप्लाई है वो सही ढंग से नहीं हो रही है, कई तरह की दिक्कतें आ रही है। तो मैंने इनको एएन साहब से इस समस्या का अवगत कराया और उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन के अंदर सारी समस्या का समाधान करूँ। ठीक। आज जो अपने शहर के गणमान्य नागरिक इकट्ठा हुए थे अपनी अपनी शिकायतें लेके, उसमें मेन शिकायत उनकी पाइपलाइन डालने की थी। तो उसके लिए अपने टेंडर हुए हैं यहाँ नॉर्थ सिटी के लिए, कुरैशी के लिए अपने उसके पाइप के सैंपल भी गए हुए हैं जयपुर। जल्दी जैसे ही रिपोर्ट आएगी, उसकी रिपोर्ट आती, टेस्टिंग रिपोर्ट के बाद सिटी के अंदर जहाँ जहाँ स्वीकृत है वहाँ पाइपलाइनें डाल के पेयजल में अपने सुधार करवाएंगे। जहाँ टेल एंड में काफ़ी एरियो में पानी पहुँचता नहीं है, टेल एंड की शिकायत इन लोगों ने जैसे बताई, उन एरियो में पाइपलाइन डाल के अपने सुधार करवाएंगे। और जो खारे पानी की सप्लाई ये कह रहे थे तो उसके लिए था ट्यूबवेल अपने कई दिनों से बंद कर रखे हैं पिछले, अपने ट्यूबवेल की कोई सप्लाई नहीं है, वर्तमान में नहर से सप्लाई दे रहे हैं पानी की। और कोई तो तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी, उस कारण से 2 दिन आरजीएफ की अभी हमने सफाई करवाई है पीछे। तो पहले भी कोई लोग कह रहे थे अभी मटमैला पानी आ रहा है, तो हमने आरजीएफ की सफाई करवाई थी। उस सफाई के कारण 2 दिन ये पानी की थोड़ी डिस्टर्बेंस रही थी सिटी में। कल रात को फिल्टर वापस अपना प्रॉपर शुरू हो गया है। अब कल से अपनी 100% अपने ये शुद्ध पेयजल स्टार्ट हो जाएगा मिलना शहर को। सर, नागरिकों को क्या आश्वासन मिला? नागरिकों को ये पाइपलाइन का था मेन उनके लिए हमने वो जयपुर सैंपल 28 तारीख को भिजवा दिए थे
वो जैसे ही वहाँ से नेशनल टेस्ट हाउस से सैंपल टेस्टिंग होके आएंगे, तुरंत शहर के विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ सेक्शन है वहाँ पे उनकी पाइपलाइन का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। यही मेन था मुद्दा उनका, उस पर उनको बता दी गई चीज़ सारी। आज शहर के नागरिकों ने नौर के जलदायी वाक़ का घेराव किया है और हमने यहाँ पर अपना धरना शुरू कर दिया है। अगर प्रशासन जल्द से जल्द इस बात पर गौर नहीं करता है तो हम निश्चित रूप से यहाँ का प्रशासन ठप करेंगे और तालाबंदी करेंगे। नौर के नागरिकों की ये हालत, आज़ादी के इतने सालों के बाद स्वच्छ पीने पानी के लिए इस प्रकार से उनको आंदोलित होना पड़ा, इसलिए निश्चित रूप से इसमें प्रशासन की और यहाँ के स्थानीय नेताओं की बिल्कुल नाकामी है। और निश्चित रूप से इस नाकामी की वजह जिस तरह से लोगों से हमने यहाँ पर बात सुनी है और महसूस कर रहे हैं कि राजनीतिक भेदभाव की वजह से कुछ जगहों पर पाइप डाले नहीं जा रही है, कुछ जगहों पर पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जोगियासण के अंदर नियमित रूप से पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। एक बड़ा इलाका है, वहाँ पर घरों में पशु भी है, वहाँ पर पीने के पानी की इतनी बड़ी व्यवस्था खराब हो चुकी है कि लोगों को हजार रुपए के पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर अगर इस देश के अंदर सिर्फ पीने के पानी के लिए इस प्रकार लोगों को परेशान होना पड़े तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। निश्चित रूप से हमें आज ये महसूस हो रहा है कि हम गुलाम भारत में रह रहे हैं, ये कोई आज़ाद भारत नहीं है। उससे भी शर्म की बात यह थी, यहाँ अधिकारियों के पास आते हैं, उनके पास कोई सही और समुचित उनके पास जवाब नहीं होता है। उनके अधिकारी यहाँ से हमें नदारद मिलते हैं। हमने पिछली बार भी एक बार आंदोलन किया था, 2 अधिकारियों को हमने यहाँ से गाड़ी चढ़ाया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि ये पानी की व्यवस्था में सुधार कर लेंगे, लेकिन उसके 1-2 महीने के बाद भी आज हम ये देख रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर पानी की साफ व्यवस्था की जो बात थी वो बिल्कुल झूठी और इनकी बेईमानी है। ये सिर्फ कागजों में बात करते हैं, सिर्फ लिखित में बात करने की बात करते हैं, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाना चाहते। इसके पीछे राजनीतिक सह है या प्रशासन की नाकामी है। इस रूप को हम इस प्रकार से देखते हैं कि निश्चित रूप से नौर का तहसील प्रशासन और नौर का जलदायी विभाग, इन दोनों की मिली भगत से निश्चित रूप से ये लोग किसी मुनाफे और भ्रष्टाचार की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी तरफ शहर के किसी भी राजनेता का ध्यान नहीं है। इसलिए जनता को आक्रोशित होकर के आना पड़ा है। इसलिए समय रहते इस बात को अगर प्रशासन गौर कर ले तो अच्छा है, नहीं तो निश्चित रूप से हमें आंदोलनात्मक कदम और ज्यादा उठाने पड़ेंगे और इस शहर के पानी की व्यवस्था के लिए पूरी जनता को लामबंद करके एक बड़ा आंदोलन करने की तरफ अग्रसर होंगे। धन्यवाद। इनकलाब।